जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। घंटा हो गया पैदल चला रहा हूँ इसको। ये पैदल चलाना भी बहुत बड़ा अजाब है भाईजान। किसी बंदे ने कोई रोक के पूछा तक नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या। कह रहा हूँ चुप कर जा। तो दांत निकाली जा रहा है तो हम दोनों बाइक घसीट रहे, थक गए हैं भाईजान, थक गए हैं यार। मोटरसाइकिल घसीट के 2.5 घंटे हमें हो गए हैं। और जिन भाई के पास हम रुके थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनसे नहीं हो, उनको समझ नहीं आई। अब ये भाई हैं, इनके पास आए हैं, ये पास में ही है और ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा कोई मैं कर देता हूँ। चले भाई जी, हम भी धक्का लगाएं अरसलान के साथ। और वो चढ़ाई देखें, हमने अभी किसी तरह मोनाल तक पहुँचना है और वहाँ से फिर उतराइए इसको इसी तरह न्यूट्रल, क्योंकि ना कोई रोक रहा है ना कोई गाड़ी हेल्प कर रही है। बड़ा मसला है। आज हम इस्लामाबाद के करीब मौजूद एक नहायत खूबसूरत और मशहूर सियाती मकाम नूरी वाटरफॉल की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का नीलंगो पानी, बुलंद पहाड़ और कुदरती नज़ारे हर सियाह को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। तो चलें करते हैं यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़। All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. पीर सवावा की तरफ जाते हुए ये देखें जी, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ से हम निकल पड़े हैं और ये आप देखें जी माशाल्लाह क्या ही मौसम है। और ये रोडें आप चेक करें। पाकिस्तान इस्लामाबाद की खूबसूरती का जो राज है ना वो यहाँ पर है भाईजान, ये चेक करें आप। अच्छा जनाब, रास्ते में जाते हुए ये हमें डेनो वैली एक नज़र आई है, तो आपको देखेंगे क्या वाइब्स आ रही है यहाँ। इतना ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने इसको, इस वैली को, डेनो वैली को। और यहाँ पर क्या है कि फैमिली के बगैर आप नहीं आ सकते, फैमिली के साथ अलाउ है। सामने वो गोरिल्ला भैया और यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ें इन्होंने बनाई नहीं है। और उस तरफ देखें तो सामने जो है डायनासोर है, तो इसका नाम इसलिए रखा हुआ है डेनो वैली। तो चलें जनाब, अभी हम चलते हैं आगे नूरी वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से तकरीबन कोई अभी रह गया है हमारा 20 किलोमीटर। अच्छा भाई, हम डायनो वैली से थोड़ा सा आगे आए हैं तो हमारी बाइक को पता नहीं क्या हुआ है, मिसिंग कर रही है। अरफान ज़रा इसको ओपन करिएगा ज़रा। ये कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। अभी हम ये चेक कराते हैं और फिर निकलते हैं कि क्या माइनर सा मसला है या बड़ा मसला है। अरसलान साहब टेंशन में सुटा लगाते हुए उस्ताद जी, और उस्ताद जी क्या मसला है इससे? मिसिंग हो जासी ठीक असी चले जा अपनी जगह पे। चलें जी, इतना बड़ा मसला नहीं है, छोटा सा माइनर सा मसला है। अरसलान साहब आप बेफिक्र रहें यार, उदास नहीं हुए, सिगरेट बिगरेट ना। नहीं, उदासी की बात नहीं है। असल में हम कितने टूर किए हमने, मुझे क्या पता कितने यार। तो तुझे यार अल्लाह के बंदे, अभी मैं कश्मीर हम 4 दिन का टूर करके हैं। बहरहाल ये रोड है, ये ट्रैवलिंग है, इसमें तो ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा भाई परेशान हो गया था। करंट मिसिंग कर गया सर जी। मारो जी की पकड़ी। जनाबे वाला 2.5 घंटे हमें हो गए हैं और जिन भाई के पास हम रुके थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनसे नहीं हो, उनको समझ नहीं आई। अब ये भाई हैं, इनके पास आए हैं, ये पास में ही हैं और ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा कोई मैं कर देता हूँ। इन्होंने मतलब और ही ज़्यादा खोल दिए ना, ये करें यहाँ से हो सकता है मसला। तो वो भाई थोड़े से फेल हो गए हैं। तो हमारा मूड बना था वापस इस्लामाबाद जाएँ, इसको सेट करवा कर आकर अगले दिन करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से हो गया तो फिर आगे आपको बताते हैं। बाइक ख़राब होने की वजह से 4 साढ़े 4 घंटे के बाद हम पैदल चल रहे हैं। बाइक की ये कुछ हालत हुई है, ये देखें आप। और अभी हम पैदल सीखे यहाँ पे। अरसलान थोड़ा बाइक घसीट रहे, मैं पैदल चल रहा हूँ। आजा यार भाई। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। घंटा हो गया पैदल चला रहा हूँ इसको।
पैदल चलाना भी बहुत बड़ा अजाब है भाईजान। अरसलान घबराते नहीं है, मर्दा ते मुसीबतां मोटरसाइकिल चलाओ ना जरा, मैं पूछूं तुमसे, हैं मोटरसाइकिल चलाओ ना जरा। यार तुम ये देखो तुम्हारी कितनी हेल्प कर रहा हूँ मैं यार। भाई साहब इन्होंने तुझे मैं कह रहा हूँ चुप कर जा। मैं धान निकाली जा रहा है भाईजान। अरसलान साहब ने हम वहाँ मुनाल पे खड़े हुए थे, इसने स्टेटस लगाया, इसको मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा मना किया है, तो स्टेटस लगाया, कहता है नो मुनाल गोइंग टू नूरी वाटरफॉल। सारा कैसा नूरी वाटरफॉल के 11:30 के जो है हमारा यहीं फॉल हुआ है यार। बहुत भाईजान ट्रैवलिंग व्लॉगिंग करना आसान नहीं। अब देखो हम कब से पैदल चल रहे हैं, हम दोनों बाइक घसीट रहे हैं, थक गए हैं भाईजान, थक गए हैं यार। मोटरसाइकिल घसीट के यकीन करो पसीना पसीना हो चुके हैं। और मैं आपको एक मजे की बात कहूँ, यहाँ पे कितनी आवाम गुजरी है गाड़ियों पे, बाइक पे। सिर्फ एक बंदा रुका था जिसने हमसे पूछा, उसके साथ बच्चे थे, लेकिन हमने उनको कहा कि आप जाए, आपके साथ बच्चे हैं, हमारा काम लंबा है। किसी बंदे ने कोई रोक के पूछा तक नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या। ये यहाँ की आवाम है, बहुत ही गंदा और ज़ाहिर है रोड है। अब हम निकले हैं, चाहे गाड़ी हो बाइक हो, ख़राब हो जाए तो बंदा ख़राब हो जाता है ऐसी चीज़ जगहों पे। 2 मैकेनिक को दिखाया, दोनों को समझ नहीं आया है। और इस वक्त मामलात ये हैं कि अभी हम पैदल सीखें, लेकिन ये बात मुझे बड़ी आसारी है कि नाउन मुनाल गोइंग टू नूरी वाटरफॉल। चले भाई जी, हम भी धक्का लगाएं अरसलान के साथ, और वो चढ़ाई देखें। हमने अभी किसी तरह मुनाल तक पहुंचना है और वहाँ से फिर उतराइए इसको इसी तरह न्यूट्रल, क्योंकि ना कोई रोक रहा है ना कोई गाड़ी हेल्प कर रही है, बड़ा मसला है। ओके जी जनाबे वाला, हम पहुंच गए आखिरकार, चलते घिरते संभलते मुनाल में। और यहाँ पर मुनाल में पहुंचकर मैं क्यों आपसे मुखातिब हूँ, वो इस वजह से कि अब यहाँ से उतराइए और हमने बाइक न्यूट्रल फेंकनी है यहाँ से, और एहतियात से लेके जाएंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा जो वीडियो देख रहे हैं, कि हम लोग खैर आफियत से घर पहुँच जाएँ। हम जा रहे थे वाटरफॉल, और बिल्कुल हम लोग जब भी निकलते हैं घर से तो अरसलान भाई ने बाइक बिल्कुल इसकी ट्यूनिंग भी कराते हैं, मतलब सारा कुछ ठीक ठाक करा के जाते हैं। अब ज़रा मशीनरी है, वो चाहे गाड़ी हो, हमारे साथ गाड़ी में भी हुआ है इस तरह। तो हम पीर सवावा से जैसे ही जो है ना कौन सी वो वैली थी यार, डाइनो वैली जैसे ही हमने क्रॉस की, डाइनो वैली से क्रॉस करने के तकरीबन 2 मिनट बाद बाइक ने ना जो है वो एक ऐसा नहीं होता धमाका टाइप जो होता है, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा रोको ज़रा, तो वो एक ये हादसा हो गया हमारे साथ। फिर उसके बाद वहीं शुक्र ये था, अल्लाह का लाख शुक्र ये था कि वो हमारे साथ वहीं पे हुआ। हमारे साथ ये जो ट्रेजिडी हुई है, ये ट्रेजिडी जो है वो हमारे साथ कहीं ऐसे सुनसान एरिया में नहीं हुई, बाज़ार में हुई है। बहरहाल एक मैकेनिक को दिखाया, 2.5 घंटे उन्होंने लिए, उनको नहीं समझ आया, तो उन्होंने कहा जी मैंने इतना कर दिया कि आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही वहाँ से निकले, थोड़ा सा आगे निकले होंगे 5-6 कदम, बाइक फिर वही मिसिंग करना शुरू हो गया। और फिर हम वहाँ से दूसरे मैकेनिक के पास गए, तो दूसरे मैकेनिक ने कहा जी बिल्कुल मैं ठीक कर दूंगा, आप इसकी ये चेंज ना करें, अभी खर्चा आपका तो हो जाएगा। बहरहाल मुख्तसर सा है कि उस बाइक से भी नहीं हुआ, और बहरहाल कोई तारें वगैरह की उन्होंने, तो बाइक स्टार्ट हो गई। हम खुश हो गए, हमने कहा चलो यार वापस घर चलते हैं, नूरी वाटरफॉल फिर हम लोग जो है ना कवर करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो हम पीर सवावा से पीछे ही तकरीबन कोई 2 या 1 किलोमीटर लगा लिया, हम पीछे थोड़ा सा पीर सवावा से पहुँचे तो बाइक फिर से वैसे ही करना शुरू कर दिया। वहाँ से लेके यहाँ तक आप यकीन करें कि हम जिस तरह पहुँचे हैं अल्लाह जानता है, ये एक एडवेंचर है। ज़ाहिर है हम आपके लिए निकले हैं, आपको दिखाने के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए निकले हैं, ताकि आप देखें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। लेकिन हमारे साथ ये होना था, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं और जब आप व्लॉगर हों ख़ास करके, और वो भी ट्रैवल व्लॉगर हो, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये है, अल्लाह का शुक्र है कि हम खैराफियत से हैं यहाँ तक। बाकी मज़ीद आपको इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँच के बताएँगे कि हम पहुँच गए हैं कि नहीं। दूसरा ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, रास्ते में हमें सिर्फ 3-4 लोग मिले हैं जिन्होंने हमसे पूछा है, और एक फैमिली थी जो गाड़ी पे कल्टस पे जा रही थी,
उन हज़रत ने हमसे सिर्फ नहीं, बहुत उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमसे पेट्रोल का पूछा, उन्होंने हमसे जो है वो इसका पूछा कि अगर हवा नहीं है टायरों में तो, हालांकि उनके साथ लेडीज़ की फैमिली, उन्होंने गाड़ी रोक के पूछा। सलूट है, ऐसे लोग भी हैं। और बाकी आप यकीन करें, मकामी लोगों को कहीं ना कहीं जो सैर तफरी के लिए आए हुए थे, उन्होंने हमसे रुक कर भी नहीं पूछा। बहरहाल ये एक एडवेंचर था, ये एक मज़ा था। आप माजरत के साथ आज हम आपको नहीं नूरी वाटरफॉल का विज़िट करवा सके, आपने देखा होगा, लेकिन हम अपने अंदाज से दिखाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2-3 दिनों के बाद इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाएं और अपनी ये वाली जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करें इंशाल्लाह। अरसलान भाई को थक गया बेचारा, क्योंकि ये भी मादा लाडला बिगड़ गया, तो ये भी, इनके साथ भी ये फर्स्ट इस तरह का एडवेंचर हुआ है। और बस दुआ में याद रखिएगा, मेरी ये दुआ है, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।